क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं नंदन कुमार आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बारे में बताऊंगा। मैं गेट क्वालिफाई एमटेक RITS भोपाल से किया हूँ। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक से लेके हाई लेवल तक का हम पढ़ाई करेंगे। तो ये क्लास लगभग 2 मंथ तक चलेगा। रेगुलर इंटरवल पे वीडियो अपलोड होते रहेगा। आप लोग सभी वीडियो को देखेंगे और सीक्वेंस वाइज में वीडियो देखेंगे ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। तो सबसे पहले ये क्लास कंप्लीटली डिपेंड होगा, बेस्ड होगा इलेक्ट्रिकल 3rd सेमेस्टर पे। उसके सिलेबस को हम फॉलो करते हुए ये क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक के बारे में और सिलेबस के बारे में। क्या क्या सिलेबस में हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल सेमेस्टर 3rd में पॉलिटेक्निक का ये कोर्स है, पेड कोर्स है। आप लोग इसे बेस्ट टेक्निकल एकेडमी के साइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस कहाँ से कहाँ क्या क्या हमको पढ़ना है वो आप लोग ऑनलाइन भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं बिहार बोर्ड के साइट से। तो वही इसी सिलेबस को हम फॉलो करते हुए आज सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इलेक्ट्रिकल के बेस्ड पे हम ये सिलेबस, ऐसे दोनों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में ही ये सिलेबस पढ़ना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। 4 टोटल सिलेबस को 6 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। 6 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे हम मार्क्स के भी लिख दिए हैं। तो मार्क्स के बेस पे हम देखेंगे कि किस चैप्टर का, किस यूनिट का कितना वेटेज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डायोड में क्या क्या पढ़ेंगे। पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बाइस्ड एंड रिवर्स बाइस्ड जंक्शन, डायोड सिंबल, डायोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब देखेंगे सेमीकंडक्टर डायोड में। ये है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग करेंगे नॉर्मल सेमीकंडक्टर को, उसके बाद हम पी टाइप और एन टाइप फॉर्म करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर से हम पीएन जंक्शन डायोड बनाएंगे और उसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद है दूसरा टॉपिक जीनर डायोड। जीनर डायोड में हम उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और हम सिंपल डायोड पीएन जंक्शन से हम जीनर डायोड कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यानी ये अगर हम डोपिंग को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो उसी से ये जीनर डायोड का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। साथ ही सिंबल देखेंगे, सर्किट डायग्राम देखेंगे। इसके बाद है ऑप्टिकल डायोड। इसी में जीनर डायोड में और भी है एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन, ये दोनों भी पढ़ेंगे। इसके बाद है पॉइंट कांटेक्ट डायोड, स्कॉटकी डायोड। पॉइंट कांटेक्ट डायोड का क्या फंक्शन है इसके बारे में देखेंगे। स्कॉटकी डायोड क्या है ये भी पढ़ेंगे। तो ये सारा था सेमीकंडक्टर में जीनर डायोड में।
उसके बाद है स्पेशल टाइप डायोड। स्पेशल टाइप डायोड में ही ये सब आ जाएगा। जीना डायोड में सिर्फ हम यहाँ तक देखेंगे कंस्ट्रक्शन और सिंबल। इसके बाद है स्पेशल टाइप डायोड, पॉइंट कांटेक्ट डायोड, स्कॉटकी डायोड, ये है स्पेशल टाइप ऑफ डायोड में। इसके बाद है ऑप्टिकल डायोड, ये देखेंगे। ऑप्टिकल डायोड में हम क्या देखेंगे, यहाँ से ये है मेरा यहाँ से एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, लेजर डायोड, सिंबल एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। यानी ये जो है एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है इसके बारे में भी हम देखेंगे। फोटो डायोड के बारे में भी देखेंगे और लेजर डायोड, सिंबल, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ये सारा कुछ हम ऑप्टिकल डायोड में देखेंगे। उसके बाद है यूनिट 2। यूनिट 2 में ये टोटल यूनिट 1 14 मार्क्स का है और यूनिट 2 10 मार्क्स का है। तो 10 मार्क्स में हम क्या क्या देखेंगे, रेक्टिफायर एंड फिल्टर। रेक्टिफायर एंड फिल्टर, इसमें हम रेक्टिफायर में क्या देखेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर यानी टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में भी 2 टाइप्स होगा, एक होगा ब्रिज रेक्टिफायर, एक है ब्रिज रेक्टिफायर, दूसरा है उसके बाद है इसमें हाफ वेव में हम फुल वेव में ब्रिज रेक्टिफायर और ये सेंटर टेप रेक्टिफायर। ठीक है, तो 2 तरह से यहाँ देखेंगे फुल वेव का। इसके बाद है एंड दोनों का कंपैरिजन भी देखेंगे। कंपैरिजन किसमें, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या कौन अच्छा है, कौन किसमें क्या रिपल क्या है, बाकी और हाफ वेव का VRMS क्या है, IRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ करंट, ये सब हम इसमें देखेंगे कंपैरिजन में। साथ ही है टाइप ऑफ फिल्टर, फिल्टर का टाइप भी पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यूनिट नंबर 2 में ये सब हम देखेंगे। ठीक है, यूनिट 2 के बाद हम देखते हैं यहाँ पे है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में है टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा यूनिट नंबर 3 से। तो यूनिट नंबर 3 में हम क्या क्या टॉपिक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी जिसको बोलते हैं, ये बड़ा टॉपिक है, इसमें देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, साथ ही साथ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, स्ट्रक्चर, सिंबल। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर में भी हम एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर देखेंगे, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके साथ स्ट्रक्चर उसका देखेंगे और सिंबल देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को हम कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है ट्रांजिस्टर ऑपरेशन, जैसे अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो वो ट्रांजिस्टर की तरह कैसे वर्क करता है, तो उसके बारे में देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। इसके बाद है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में हो गया कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर, ये सब को पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसमें कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन और ये सब देखेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ पैरामीटर भी है, अल्फा करंट गेन, बीटा भी करंट गेन और गामा रिलेशन भी देखेंगे, अल्फा बीटा गामा के बीच ट्रांजिस्टर पैरामीटर, ये इसमें। साथ ही साथ है यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर यानी जेफेट भी पढ़ेंगे। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी, ये भी देखेंगे। जेफेट में भी हम देखेंगे क्या, एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट। ठीक है, तो ये सारा हम इसमें देखेंगे यूनिट नंबर 14। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसमें है भी 14 मार्क्स का है, तो इसको हम आगे देखेंगे, यानी ये सारा कंटेंट को हम कवर करेंगे। इसके बाद है 10 मार्क्स का यूनिट नंबर 4। 10 मार्क्स यूनिट नंबर 4 में हम क्या देखेंगे, बाइसिंग ऑफ बीजेटी,
बाइसिंग में हम क्या देखेंगे कि कैसे हम बीजेटी को बाइस्ट करते हैं ताकि वो एज ए एम्पलीफायर वर्क करे। और उसमें हम क्या देखेंगे, बाइसिंग ऑफ बीजेटी में डीसी लोड लाइन, ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू पॉइंट निकालते हैं। तो क्यू पॉइंट नहीं निकालेंगे जो कि आईसी कलेक्टर करंट और वीसी क्यू पॉइंट में हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे, आईसी कलेक्टर करंट एंड वीसी वोल्टेज कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। इसमें कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, टाइप्स ऑफ बाइसिंग है, फिक्स्ड बाइस, कलेक्टर टू बेस बाइस और वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ये 3 तरह का सर्किट है। यहाँ पे हम देखेंगे फिक्स्ड बाइस, कलेक्टर टू बेस बाइस, वोल्टेज डिवाइडर, ये तीनों। इसमें हम ये देखेंगे कि किसका वोल्टेज, ये इनपुट करंट किसका, इनपुट करंट किसमें ज्यादा, इनपुट रेजिस्टेंस देखेंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस देखेंगे, और गेन क्या है, कैसे इंक्रीज होता है, किसमें वोल्टेज गेन इंक्रीज होता है, किसमें करंट गेन इंक्रीज होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें डिटेल पढ़ेंगे जब ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो उसके बाद है टाइप ऑफ बाइसिंग के बाद व्हाट इज रेगुलेटर। ये है मेरा अब यहाँ पे सिर्फ टाइप ऑफ बाइसिंग और बाइसिंग ऑफ बीजेटी, ये चारों के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। अब यूनिट नंबर 4 के बाद आ रहा है यूनिट नंबर 5। ये टोटल ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो 8 मार्क्स में हम क्या क्या देखेंगे, 5.1 में व्हाट इज रेगुलेटर, रेगुलेटर क्या है, लीनियर रेगुलेटर, दोनों के बारे में देखेंगे। रेगुलेटर क्या करता है, रेगुलेट करेगा वोल्टेज को, करंट को, उसके बारे में पढ़ेंगे। और कितना टाइप्स है रेगुलेटर का, और उसमें लीनियर रेगुलेटर के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ ही है इसके बाद है लास्ट टॉपिक, ये 14 मार्क्स का है। इसमें भी बहुत सारा कुछ है, ये एक तरह से एनालॉग का पूरा इसमें है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट भी है ये, यहाँ से ये 14 मार्क्स का है ये भी टॉपिक, ये यूनिट। इसमें हम पढ़ेंगे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। ऐसे तो 2 तरह का सिग्नल एम्पलीफायर है, एक होता है लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर और स्मॉल सिग्नल। लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर को हमको यहाँ पे नहीं है, वो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में उसमें हम पढ़ते हैं लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। सिर्फ यहाँ पे हम स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर ही पढ़ना है। तो इसमें हम स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर बाय यूजिंग बीजेटी, मॉसफेट भी यहाँ से हटा हुआ है, मॉसफेट हम नहीं बताएंगे, इसमें टॉपिक में सिलेबस में है ही नहीं। तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में हम क्या पढ़ेंगे, यूजिंग बीजेटी, बीजेटी से कैसे बनाते हैं स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर। और उसमें हम वहां पे भी हम कुछ नहीं, ये गेन निकालते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन, करंट गेन, ये सब वहां पे हम कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली बाय यूजिंग नेटवर्क सर्किट। ठीक है, नेटवर्क में जो पढ़े हैं उसी का हम यूज करके यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन कैलकुलेट करेंगे। एसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन में हम और एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे उससे। एसी लोड लाइन से ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर, यानी ट्रांजिस्टर का हम एसी इक्विवेलेंट सर्किट भी खींचेंगे। उसमें हम देखेंगे जनरली स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में हम एसी सिग्नल का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, बाइसिंग करेंगे डीसी ये करंट वोल्टेज से, बैटरी से, और हम उसमें पढ़ेंगे एसी लोड लाइन और एसी इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। और उसके बाद लास्ट में है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। इसके बारे में देखेंगे कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं, एक से बहुत अधिक मेनी एम्पलीफायर को जब हम कनेक्ट करेंगे, कास्केड कनेक्शन, तो इसमें हम देखेंगे कि ये क्या करता है, गेन को इंक्रीज करता है या ये गेन को डिक्रीज करता है। तो इसमें हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में पढ़ेंगे। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जनरली हम क्या करते हैं, एक से अधिक एम्पलीफायर, ये एक से अधिक ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं।
कंबाइंड करके फिर उसका हम गेन कैलकुलेट करते हैं, ताकि इनपुट रेजिस्टेंस जितना हाई हो उतना अच्छा है। इनपुट रेजिस्टेंस को बढ़ाना भी है, आउटपुट रेजिस्टेंस को कम भी करना है, और साथ साथ गेन को हमको इंक्रीज भी करना है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में पढ़ेंगे। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में भी जैसा कनेक्शन है उसके अनुसार उसका नेमिंग भी होगा। उसमें होगा कास्कोड कनेक्शन, इसके बाद है डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर। ये सब हम वहाँ पे विस्तार से देखेंगे कि डार्लिंगटन पेयर में क्या होता है, गेन क्या होता है और इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये है टोटल 6 यूनिट। ये कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सिलेबस पे है, 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच पे, ठीक है। लेकिन यही जितना भी सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इतना ही है, खास करके पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए। और इसमें कुछ ऐड होगा, एक आध टॉपिक, लगभग ये है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इसी को हम 2 पार्ट में बोलते हैं। इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं ईडीसी और एनालॉग। तो सारा का सारा टॉपिक लगभग कवर्ड है इसमें, ये सब हम डील करेंगे। तो ये टोटल यूनिट 1 यूनिट में लगभग 1 यूनिट ये लगभग 5 आवर का रहेगा। ये टोटल 6 यूनिट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं मार्क्स के बेसिस पे। तो इसी तरह से इसको हम डिवाइड किए हुए हैं यूनिट 6 यूनिट में। तो लगभग 2 महीना यानी ये 40 आवर का लगभग क्लास होगा, ठीक है। 40 आवर में ये हम इतना कवर करेंगे, ठीक है। अब है तो ये है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम ये सिर्फ टॉपिक के बारे में देखे हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे। सेमीकंडक्टर डायोड में हम सबसे पहले ये हम सेमीकंडक्टर, जैसे कि अगर हम बात करें पीरियडिक टेबल में, तो पीरियडिक टेबल में कौन सा ये सिलिकॉन मेरा क्या है, सेमीकंडक्टर है। 14 ग्रुप एलिमेंट है, या हम ऐसे भी बोलें कि सिलिकॉन ये टोटल पीरियडिक टेबल में, ये 12th क्लास में भी पढ़ते हैं। टोटल पीरियडिक टेबल में कितना ग्रुप है, 18 ग्रुप है। कितना ग्रुप है, 18 ग्रुप। 18 ग्रुप को हम 14 नंबर पे जो ग्रुप है वो है मेरा ये सेमीकंडक्टर ग्रुप। यानी इससे अगर हम बात करें पीरियडिक टेबल के लेफ्ट में मेटल है, राइट में नॉन मेटल है, और बीच का जो 14 ग्रुप है वो मेरा सेमीकंडक्टर का ग्रुप है। सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर जैसे ही उसमें हम अगर सेमीकंडक्टर को टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो एक तरह से कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो उसके बारे में हम इसमें देखेंगे कि सेमीकंडक्टर एट ए रूम टेम्परेचर वर्क एज एन इंसुलेटर। रूम टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसी प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं और इसी से हम देखते भी हैं। ये जो सोलर प्लेट है वो भी इसी प्रिंसिपल का यूज करता है। जैसे ही उसको हम धूप में रखते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हो जाता है और उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है, जिससे हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं और उसकी एनर्जी को हम स्टोर करके उसको इलेक्ट्रिकल यानी हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हम बल्ब, फैन ये सब रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये है मेरा सेमीकंडक्टर का बेसिक रहेगा। उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे है कि 14 ग्रुप का एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB। कार्बन ये है, कार्बन एक तरह से नॉन मेटल है। कार्बन के बाद है मेरा सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दो सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये जो है ये दोनों सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो उसी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम कैसे सेमीकंडक्टर की तरह वर्क करता है और उसके से हम कैसे उसका कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ये सब हम विस्तार से इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद है
सेमीकंडक्टर से ही हम डायोड बनाते हैं। डायोड में हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या चीज की तरह वर्क करता है और रिवर्स बायस में किस तरह वर्क करता है। तो फॉरवर्ड बायस में अगर हम देखें तो फॉरवर्ड बायस में हम एक वायर ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन अगर रिवर्स बायस में बात करें तो ये एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। यानी ये एक तरह से स्विच, इसका एप्लीकेशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम डिजिटल को भी हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह ही बोलते हैं। जैसे यहाँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। डिजिटल मीन्स है 0 और 1, यानी ऑन और ऑफ। तो इसका सारा एप्लीकेशन वहाँ भी है। बेसिक इसी को यूज करते हैं। डिजिटल यानी हम ऑन स्विच और ऑफ स्विच। ऑन स्विच का मतलब हो गया कि कोई भी डायोड है वो रिवर्स बायस में है, और ऑन स्विच में कोई भी डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है, और ऑफ स्विच में कोई भी डायोड रिवर्स बायस में है। तो इसके बारे में हम वहां पे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। साथ ही साथ ये सारा टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और उसका हम डीपली स्टडी करेंगे। रेगुलर क्लास अगर किसी को बेसिक से हाई लेवल तक सीखना है तो वो डेली का क्लास देखें, जिससे जरूर फायदा होगा। थैंक यू।